Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss about the vectors addition by graphical method. तो आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने एडिशन तो पढ़ा हुआ है, बट वेक्टर्स एडिशन क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी स्केलर एडिशन और ऑर्डिनरी एडिशन इन दी अलजेब्रा. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा वेक्टर्स एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड. तो सपोज हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये दोनों हमारे दो वेक्टर्स हैं, सेम टाइप के हैं, क्योंकि एडिशन सेम टाइप के वेक्टर्स का ही किया जा सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी को ऐड करना है तो कभी नहीं ऐड होगा. एक्सेलरेशन में फोर्स को ऐड करना है तो कभी भी ऐड नहीं होगा. जब भी हम ऐड करेंगे वेलोसिटी में वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को, फोर्स में एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड करेंगे. तो मैंने क्या अज्यूम किया कि सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, देन A vector plus B vector is called vector sum or vector addition of A vector and B vector. तो A vector plus B vector को हम क्या बोलेंगे? ये जो A vector plus B vector है इसी को हम वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन बोलेंगे. किसका? A vector का एंड B vector का. However, plus sign that is vector sum is different from ordinary addition in algebra. जैसा कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ के केस में करते हैं या नंबर्स को ऐड करते हैं, वहाँ पे जो एडिशन करते हैं उस एडिशन से ये जो प्लस साइन या वेक्टर सम जो है वो डिफरेंट है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 3 + 4 को ऐड करना है तो 7 आएगा, बट अगर 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में हो रहा है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ में हो रहा है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 मीटर आएगा. कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगा. तो फ्रेंड्स, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो वेक्टर एडिशन होता है दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एडिशन इन केस ऑफ अलजेब्रा. आइए देखते हैं कि इसका जनरल रूल क्या है. सपोज हमको बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हैं. तो उन सारे वेक्टर्स को अगर हमको ऐड करना है तो हम उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, तीसरे का हेड चौथे के टेल से एंड सो ऑन, इस तरीके से कनेक्टेड है. एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा हमको वो कैसे मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर को हम पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा. तो यहाँ पे देख लेते हैं जनरल रूल क्या है. इट स्टेट्स दैट द वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर whose head coincide with tail of third vector and so on. यानी कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो पहले वेक्टर के हेड को हम दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट करते हैं, दूसरे के हेड को तीसरे के टेल से कनेक्ट करते हैं एंड सो ऑन. एंड आगे क्या दिया है? देन द सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर गिव्स और रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर. देन जो सिंगल वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे किधर से किधर? पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड की तरफ जो हम सिंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट विल गिव और दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये हमारा जनरल रूल है जिस पे वेक्टर एडिशन काम करता है. तो फ्रेंड्स, पहला केस डिस्कस करते हैं. पहला केस क्या है? व्हेन 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. जब 2 वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. क्या किया हमने? 2 वेक्टर्स ले लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों कोलिनियर है या दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में. तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या? कोइंसाइड द टेल ऑफ बी वेक्टर ऑन द हेड ऑफ ए वेक्टर. हम क्या करेंगे? बी वेक्टर के टेल को ले जाके ए वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड कर देंगे. तो हमने क्या किया? यहाँ पे इसको देखो, सेकेंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पे जाके कोइंसाइड हो गया है. ओके, तो आगे हमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए. द रिजल्टेंट द सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ ए वेक्टर टू द हेड ऑफ बी वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो हम क्या करेंगे? एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो ए वेक्टर के टेल से लेके बी वेक्टर के हेड तक ड्रॉ रहेगा. उसी को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर. किसका? ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का. और हम किसके बराबर लिखेंगे? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इस केस में होगा क्या फ्रेंड्स? इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा एंड रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन है. सेम डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी रहेगा.
तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द टू वेक्टर्स, दैट इज मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। और हम चाहे तो वेक्टर ऊपर से हटा देते हैं तो इसको भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर ही बोलेंगे, आर वेक्टर बोलेंगे, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना, यानी आर बराबर ए प्लस बी। इस केस में ये क्या हो रहा है, इसका जो एडिशन हो रहा है वो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ अलजेब्रा की तरह ही हो रहा है, यानी जैसे हम सिंपली नंबर्स को ऐड कर रहे हैं वैसे ही सिंपली इनका मैग्नीट्यूड भी ऐड हो रहा है। ये पहले केस में वेक्टर्स पूरे तरीके से स्केलर एडिशन को ही फॉलो करता है, बट डायरेक्शन क्या हो, इसमें एक चीज़ और रहेगा, इसमें डायरेक्शन रहेगा, जबकि स्केलर एडिशन में डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज़ के जैसा ऐड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला केस। पहले केस में कुछ नहीं करना है, सारे अगर हमको दो इसके अलावा एक और वेक्टर दिया होता, सपोज एक और तीसरा वेक्टर दे दिया होता, यहाँ पे सी वेक्टर, ऐसे सी वेक्टर दे दिया होता, तब इसको कैसे ऐड करते, तब यहाँ पे हम क्या करते, जो सी वेक्टर होता है इसके टेल को बी वेक्टर के हेड पे रख देते इस तरीके से, यहाँ पे ये सी वेक्टर हो जाता। तब हम जो सिंगल वेक्टर ड्रॉ करते वो कहाँ से कहाँ तक होता, ए वेक्टर के टेल से लेके लास्ट वाले वेक्टर यानी सी वेक्टर के हेड तक, तब ये क्या आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये हमारा पहला केस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो दो वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनको कैसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के यानी एंटी पैरेलल है। तो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, कोइंसाइड द टेल ऑफ बी वेक्टर विद द हेड ऑफ ए वेक्टर। हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के टेल को ले जाके ए वेक्टर के हेड पे रख देंगे, तो बी वेक्टर का हेड कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें हमने क्या किया, इसके टेल को यहाँ पे रख दिया और हेड को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे बी वेक्टर का हेड हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से एक पार्ट, एक यहाँ से पार्ट, दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है और ये वेक्टर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारा इतना पार्ट तो बच जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो सेम काम वही किया है हमने क्या किया, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पे रख दिया और फिर बी वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, इस ए वेक्टर पे आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो इतना पार्ट छोड़ के जो पार्ट बचा हुआ है दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में बड़ा कौन सा है। तो फिलहाल इस केस में ए वेक्टर बड़ा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ ए वेक्टर टू द हेड ऑफ बी वेक्टर, यानी इधर डायरेक्शन होगा, जिधर ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि दोनों में से बड़ा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो जिधर बड़े वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेकिन आपको याद रखना एक चीज कि इसमें जो आर वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से छोटा होगा और बी वेक्टर से बड़ा होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर इज लेस देन ए वेक्टर। अब ये बड़ा हो सकता है, बी वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बट ये जो आर वेक्टर है कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन बी वेक्टर, दोनों में से कुछ हो सकता है। बड़े वाले वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा छोटा होगा, लेकिन छोटे वाले वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने सपोज 10 ले लिया, इसको हमने, ये सपोज 10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है और ये 3 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 - 3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 7 3 से बड़ा होगा बट इस 10 से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आया ना। अगर इसको हमने क्या लिया, 10 मीटर लिया, इसको 3 मीटर लिया, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 मीटर आएगा। 7 इज लेस देन ए, है ना, 10 से छोटा है बट 3 से बड़ा है। और अगर इसको हमने 10 ले लिया और इसको 7 ले लिया तब ये 3 आएगा।
तब ये दोनों से छोटा होगा। तो एक चीज याद रखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है सब्ट्रैक्शन में, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, बड़े वाले वेक्टर से हमेशा छोटा रहेगा, बट छोटे वाले वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमको क्या वैल्यूज दिया गया है। जबकि एडिशन में क्या होता है, एडिशन में रिजल्टेंट दोनों से बड़ा मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो केसेस ले लिए। मैंने क्या बताया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर देना है। तो हमको जो सिंगल वेक्टर मिलेगा ड्रॉन फ्रॉम द ए वेक्टर, ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द ए वेक्टर टू द हेड ऑफ द बी वेक्टर विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या मिल गया, आर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन जैसा कोई चीज नहीं होता है। इसका मतलब है कि दो ऑपोजिट वेक्टर्स का सम, ये दूसरा जो वेक्टर है ये हमारा माइनस है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, ये केस में हमने ए वेक्टर को छोटा रखा, बी वेक्टर को बड़ा कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पे ले जाते थे, वैसा ही हम यहाँ पे उल्टा करेंगे, ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड पे रखेंगे। तो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा, इतना पार्ट कट हो जाएगा, बचेगा इतना पार्ट। अब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के हेड की तरफ, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर की हेड की तरफ एरो उल्टा हो जाएगा। यानी जो बिगर वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, टू फाइंड रिजल्टेंट को इनसाइड द टेल ऑफ बी वेक्टर विद हेड ऑफ ए वेक्टर, द सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द ए वेक्टर टू द हेड ऑफ बी वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर that is r vector equals to a vector plus bracket में minus b vector. The magnitude of resultant vector is equal to the difference in the magnitude of the two vectors, but direction will be same as that of the bigger vector. अगर हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन a माइनस बी करना है या b माइनस a करना है, वो डिपेंड करता है कि a अगर b से बड़ा है तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर के अलॉन्ग होगा। दूसरा, अगर बी वेक्टर हमारा बड़ा है ए वेक्टर से, तो आर वेक्टर जो मिलेगा, आर वेक्टर का मॉड क्या होगा, बी वेक्टर के मॉड माइनस ए वेक्टर के मॉड के बराबर होगा, और आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बी वेक्टर के अलॉन्ग होगा, क्योंकि इस केस में बी वेक्टर बिगर वेक्टर है या लार्जर वेक्टर है। तो फ्रेंड्स हम थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड केस क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल और इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो या एक दूसरे से कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हो, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम किसी अलग तरीके से ऐड करते हैं। उसको ऐड करने का दो तरीका है। पहला क्या है, हेड टेल कनेक्शन, जिसको हम ट्रायंगल्स लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स ले लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऐसे दो वेक्टर्स को अगर हमको ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, हेड को टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पहला जो वेक्टर होगा उसके हेड को दूसरे वेक्टर के साथ, दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर है और ये दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। ये हेड है, ये टेल है। वैसे ही दूसरे वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। सपोज ऐसे दिया हुआ था वेक्टर्स को, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे पैरेलल में और ले जाके पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट हमको कैसे मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो पहले वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर के हेड से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेड टेल कनेक्शन उन्होंने क्या किया, दो वेक्टर्स दिया हुआ है, ए वेक्टर दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसको ऐड करना है, तो ए वेक्टर को एज इट इज लिख लिया, ओ और पी के बीच में ए वेक्टर हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वेक्टर को हम, आपको पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल वेक्टर्स, किसी दिए हुए वेक्टर को उसके पैरेलल हम किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी। तो इसको हम ऐसा शिफ्ट करें कि इसका टेल कहाँ पे आ जाए, ए वेक्टर के हेड पे आ जाए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो। तो इसको हमने क्या किया, सिंपली इधर से खिसका के हेड पे लगा दिया। तो अब क्या हो गया, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर से किधर डायरेक्टेड होगा, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द ए वेक्टर to the head of the b vector, and this is what r vector equals to a vector plus b vector। अगर हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड निकालना है तो हमको क्या मिलेगा,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरे का मॉड मिलेगा। जैसा कि पहले दूसरे केस में हमने देखा था ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड लिखा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद उसका मॉड निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। अच्छा, सेम एडिशन को कुछ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने बी वेक्टर को शिफ्ट किया था इधर, तो अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को एज इट इज रहने दिया हमने, और हमने क्या किया, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से शिफ्ट किया कि बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर का टेल क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के हेड की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड दिस विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या मिल गया हमको, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मिल जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम किसी भी वेक्टर को, किसी दो वेक्टर्स को जो कि अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से ऐड कर सकते हो, चाहे इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी एडिशन रूल को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स लॉ भी बोलते हैं। ट्रायंगल्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रायंगल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल taken in same order, then resultant vector is represented in magnitude and direction by third side of the triangle taken in opposite direction. That is, resultant vector is directed from the tail of the first vector to the head of the second vector. Resultant vector का डायरेक्शन किधर होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड की तरफ। तो उसी लॉ पे बेस्ड या उसी रूल पे बेस्ड हमने क्या किया है, ये दो वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड टेल कनेक्शन या ट्रायंगल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ। अब देखो, इसमें पहला वेक्टर बी वेक्टर है, इसमें दूसरा वेक्टर ए है, तो इसमें रिजल्टेंट पहला बी है, तो बी के टेल से ए के हेड की तरफ डायरेक्टेड होगा, लेकिन वैल्यू सेम मिलेगी, डायरेक्शन भी आर वेक्टर का सेम मिलेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। या यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेक्टर्स लिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनको क्या किया, ट्रायंगल के दो साइड्स के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट होगा, उल्टा होगा। इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर मतलब इसका हेड क्या होगा, इसके हेड से कोइंसाइड रहेगा। अपोजिट याद रखना है हमेशा आपको। अपोजिट कैसे मिलेगा, हमको रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढना है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। कैसे पता चलेगा, जहां पे दो हेड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं वहां पे हमको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट कौन है। अब ये दोनों का टेल तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये दोनों का हेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल दूसरे के टेल के साथ और इसका हेड दूसरे के हेड के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये रिजल्टेंट वेक्टर माना जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे हमको यहाँ पे एक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अगर पूछा जाए कि इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, ये तीनों में ए बी सी में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रायंगल्स लॉ यूज़ करके आपको ऑर्डर चेक करना है, कौन दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है। तो आप देख सकते हो कि ये सी वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका कॉमन टेल होगा और कॉमन क्या होगा, हेड होगा। भाई इसका टेल इसके टेल के साथ कनेक्टेड है, इसका हेड इसके हेड, तो ये वेक्टर क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में हो गया। सेम ऑर्डर का मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ, अपोजिट ऑर्डर का मतलब वो वेक्टर जिसका हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, पहले वेक्टर के टेल के साथ, जिसका मतलब हमको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये पहला वेक्टर है तो हम लिखेंगे सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ट्रायंगल्स लॉ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या ओबे करता है, ये इसके बाद हम प्रॉपर्टीज में देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल्स लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं, हेड टेल कनेक्शन करते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा जो है वो है टेल टेल कनेक्शन, या उसी को हम पैरेललोग्राम्स लॉ भी बोलते हैं। सेम वेक्टर हमने लिया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एट द सेम एंगल एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। पहले तरीके में हमने ट्रायंगल्स लॉ का यूज़ किया था जिसमें हेड टेल कनेक्शन किया था। दूसरे केस में हम
टेल टू टेल कनेक्शन करेंगे, जिसको हम पैरेललोग्राम्स लॉ भी बोलते हैं। तो करना क्या है फ्रेंड्स, हम ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसको उठा के सीधे सीधे टेल पे रख देते हैं, किसके, ए वेक्टर के, या हम ए वेक्टर को खिसका के बी वेक्टर के टेल पे रख दे, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर हमने क्या किया, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। ये हमारा दो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और फिर इसके हेल्प से हमने क्या किया, पैरेललोग्राम क्या किया, कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और इससे भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही आएगा जो ट्रायंगल्स लॉ से आया था, इससे भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वही आएगा जो ट्रायंगल्स लॉ से आया था। समझ में आई बात? तो आप चाहे तो ट्रायंगल्स लॉ को भी यूज कर सकते हो या पैरेललोग्राम्स लॉ को भी यूज कर सकते हो। तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम एंड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आइए देख लेते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम्स लॉ। क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप originating from the same point are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal side of the parallelogram originating from the same point। यानी कि अगर दो वेक्टर्स को हमने क्या किया, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट किया ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। हमने सपोज ये अज्यूम किया कि ये दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसको हमने ओ पी ले लिया, ये ओ क्यू हो गया, और ये कुछ हमने एस ले लिया, क्योंकि आर वेक्टर तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर दो वेक्टर्स को हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में हमने क्या किया, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट किया ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी सेम पॉइंट, यानी कि दोनों का टेल एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किससे रिप्रेजेंट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी टेल वहीं पे होगा जहाँ पे इन दोनों वेक्टर का टेल था। इसका मतलब तीनों वेक्टर्स का टेल क्या होगा, एक ही पॉइंट पे रहेगा। अगर दो वेक्टर्स का टेल एक दूसरे से ज्वाइंट है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का भी टेल वहीं से ओरिजिनेट होगा, यानी वहीं पे ज्वाइंट रहेगा, एंड विल बी रिप्रेजेंटेड अलोंग द डायगोनल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ दोनों सेम है। फॉर्मूला भी जब आप डिराइव करोगे तो भी सेम आने वाला है। तो दोनों में से किसी एक का आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। फिर से एक बार देख लेते हैं, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, हमने क्या किया, टेल टेल कनेक्शन किया। तो हमने बी वेक्टर को क्या किया, इसके पैरेलल ऐसे शिफ्ट किया, कि ये जाके ए वेक्टर के टेल से ज्वाइंट हो गया, यानी इसका टेल ए वेक्टर के टेल से ज्वाइंट हो गया। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किधर होगा, डायगोनल साइड के लॉन्ग होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, और ये बी वेक्टर हो गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये इधर डायरेक्टेड है तो उसी डायरेक्शन में ये भी होगा, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ए वेक्टर इज कनेक्टेड विद, ए वेक्टर का हेड क्या है, बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ऑपोजिट। यानी इसी पैरेललोग्राम्स में ही ट्रायंगल लॉ यूज हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। तो दोनों जगह पे क्या है, बी वे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो गया, अभी सेम ऑर्डर में हो गए, तो ये अपोजिट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इसी पैरेललोग्राम्स लॉ में ही ट्रायंगल्स लॉ यूज हो गया है, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब सेम मिलने वाला है। ये हो गया हमारा क्या, टेल कनेक्शन टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सेम एंगल और बोथ आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ केस क्या है, अगर हमको दो से ज़्यादा वेक्टर्स दिए गए हों और वो भी अलग अलग डायरेक्शन में दिए गए हों, तो उन सारे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलीगन्स लॉ का यूज़ करते हैं। एंड पॉलीगन्स लॉ है क्या, स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट पॉलीगन taken in same order, then the resultant vector is represented by the remaining side of the incomplete polygon taken in opposite order. That is, resultant vector is directed from
द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये हमारा पॉलीगन्स लॉ है। कहने का मतलब बहुत सारे वेक्टर्स अगर किसी इनकम्प्लीट पॉलीगन के साइड्स अलोंग रिप्रेजेंट किए गए हैं और उन सबको सेम ऑर्डर में, यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, तीसरे का हेड चौथे के टेल से कनेक्टेड है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो जो रिमेनिंग साइड होगा, यानी कि जो ओपन साइड होगा, जिधर कोई भी पैरेललोग्राम, सपोज ये ओपन साइड है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, तो इधर ही साइड में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे सपोज हमको 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इन चारों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन्स लॉ का ही यूज करने वाले हैं। तो पॉलीगन्स लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, सेम ऑर्डर में क्या करेंगे, पॉलीगन्स के डिफरेंट साइड्स के अलॉन्ग हम इनको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे हेड टेल वाले ऑर्डर में। तो ये हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर को क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन रखते हुए उसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे और ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को कनेक्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सी वेक्टर को ले जाके सी वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर देंगे। फिर सी वेक्टर के हेड से फिर डी वेक्टर के टेल को क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल ए वेक्टर के टेल से होते हुए रिजल्टेंट वेक्टर का हेड डी वेक्टर के हेड से कनेक्टेड रहेगा। यानी जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब हमको क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ का यूज़ करेंगे इसमें। ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, इनका रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर से इधर डायरेक्टेड होगा, इसके टेल से इसके हेड की तरफ। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अब ये ऐड होके एक सिंगल वेक्टर बताएगा, और ये सिंगल वेक्टर क्या होगा, ये सिंगल वेक्टर का हेड इस सी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी सेम ऑर्डर में हो गए। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस वाले वेक्टर के टेल से सी वेक्टर के हेड की तरफ होगा। तो क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में, ये पूरे ब्रैकेट में हम सी वेक्टर को ऐड कर लेंगे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल वेक्टर का काम कर रहा है, जिसका हेड डी वेक्टर के टेल से कोइंसाइडेड है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेम ऑर्डर में माने जाएंगे। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस वाले वेक्टर के टेल से इस वाले वेक्टर के हेड की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यानी कि हमने पॉलीगन्स लॉ में भी बड़ी स्मार्टली से हमने क्या किया, ट्रायंगल्स लॉ को यूज़ कर लिया। पॉलीगन्स लॉ में भी हमने ट्रायंगल्स लॉ को यूज़ कर लिया और हमको क्या मिल गया, रिजल्टेंट वैल्यू। तो इस मेथड का यूज़ कब करते हैं, जब हमको बहुत सारे वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में दिए गए हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, किसी पॉलीगन सेम डायरेक्शन में रख के हम पॉलीगन्स के डिफरेंट साइड्स के अलॉन्ग ऐड कर लेंगे सेम ऑर्डर में। यानी हेड से टेल, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से, दूसरे के हेड को तीसरे के टेल से, तीसरे के हेड को चौथे के टेल से, एंड फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट पॉलीगन taken in same order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the remaining side of the polygon taken in opposite order. That is, resultant vector is directed from the starting point, that is tail of the first vector, to the head of the last vector. This is what Polygon's law. तो फ्रेंड्स आइए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर्स एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या, पहला, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। पहली चीज़ तो सेम टाइप के वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, सेम नेचर के वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट नेचर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है, वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो वेक्टर्स का एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, यानी अगर हमको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, दो वेक्टर्स कौन कौन सा है, ए वेक्टर और दूसरा क्या है, बी वेक्टर, तो अगर हम ए में बी को ऐड करें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे चेक कर लिया, हमने एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, और पैरेललोग्राम हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो ये ए वेक्टर है तो उसी के पैरेलल ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। और ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, इधर साइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलेगा।
इसमें पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो पहले हम पहला वेक्टर लिखेंगे प्लस फिर दूसरा वेक्टर लिखेंगे। रिजल्टेंट किधर मिला, ओ एस के अलॉन्ग मिला, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। इसको ऐसा लिख लेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, ये बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर सेम डायगोनल साइड के अलॉन्ग मिलेगा, यानी ओ एस के अलॉन्ग मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, आर वेक्टर बराबर, इसमें पहला वेक्टर कौन है, बी है, क्योंकि बी का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड है। आपको बताया गया है ट्रायंगल्स लॉ में कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड होता है। तो इन दोनों में पहला वेक्टर कौन सा है, जिसका हेड जिसके टेल के साथ कनेक्टेड है। तो बी वेक्टर इज फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर इज सेकेंड वेक्टर। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस है, यानी ये जो ओ एस वेक्टर है, ओ एस वेक्टर जो कि आर वेक्टर है, वो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के भी बराबर है और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के भी बराबर है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसलिए ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। तो वेक्टर्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तीसरा क्या है, वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। जो वेक्टर्स का एडिशन वो एसोसिएटिव है। अगर हमने क्या किया, अगर हमने तीन वेक्टर्स ले लिया, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है और तीसरा क्या है, सी वेक्टर है। तो अगर हमने ए और बी को पहले ऐड किया, इनको ऐड करने के बाद एक सिंगल वेक्टर मिल गया, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया, और फिर सिंगल वेक्टर मिल जाने के बाद हमने क्या किया, सी में ऐड किया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक सिंगल वेक्टर हो गया और उसको फिर वापस सी वेक्टर में ऐड किया। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, अगर हम क्या करें, ए वेक्टर में बी और सी के एडिशन को क्या करें, ऐड करें, यानी बी और सी को ऐड किया तो सिंगल वेक्टर मिल गया, फिर ए को बी और सी के ऐड करने के बाद जो सिंगल वेक्टर मिला उसमें ऐड करेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। तो हमने क्या किया, ये डायग्राम ले लिया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो अब हम करेंगे क्या, इनको ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम ट्रायंगल्स लॉ यूज़ करने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स लॉ यूज़ करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये कितना मिल जाएगा, ए वेक्टर और ये मिल जाएगा प्लस बी वेक्टर मिल जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो चुके हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड की तरफ। अब ये सिंगल वेक्टर का काम करेगा, इस सिंगल वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस सिंगल वेक्टर के टेल से सी वेक्टर के हेड की तरफ होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर बराबर, ये सिंगल वेक्टर इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस क्या हो गया, सी वेक्टर के बराबर। अब सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। वापस हमने सेम डायग्राम बनाया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, पहले हम बी वेक्टर और सी वेक्टर को देख लेते हैं। तो बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट बी के टेल से सी के हेड की तरफ, क्योंकि बी पहला वेक्टर है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट विल बी इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, बी के टेल से सी के हेड की तरफ। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनका एडिशन क्या देगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दे देगा हमको, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे देगा। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से कनेक्टेड है। तो ए वेक्टर अब फर्स्ट वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज अ सिंगल वेक्टर, वो क्या हो गया, सेकेंड वेक्टर हो गया। तो इसका हेड इसके टेल से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, किधर होगा, ए वेक्टर के टेल से ये जो सिंगल वेक्टर मिला है इसके हेड की तरफ होगा। तो यहाँ पे हमको आर वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सेम रिजल्टेंट क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या मिला, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये दोनों आर की ही वैल्यू यानी दोनों सेम है, तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड देखा था वेक्टर को ऐड करने का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे, जिसमें जो भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड डायरेक्शन निकालेंगे यूजिंग एनालिटिकल मेथड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं लॉज का यूज करके दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरे वीडियोस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।